हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के इस टॉप 10 ट्रेंडिंग करंट अफेयर की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस मॉर्निंग की करंट अफेयर की वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों 11 जून 2021 के टॉप 10 ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और उसके साथ उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। जिससे आप लोग अगर करंट अफेयर के क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसके साथ आपका जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो भी आसानी से तैयार होता चला जाएगा। और वीडियो अगर आप देखना शुरू किए हैं तो वीडियो बस रिक्वेस्ट इतनी है कि पूरी वीडियो देखिएगा, जिससे मैं आप लोगों तक जो नॉलेज पहुंचाना चाहता हूं, जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूं, वो आप तक सही सही पहुंच जाए। और अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को लगे कि हाँ ये वीडियो देखने के बाद आपने कुछ सीखा है, आपको कुछ याद हुआ है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा। और डेली बेसिस पे मॉर्निंग में टॉप 10 ट्रेंडिंग करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन के साथ अनुबंध किया है? तो दूरदर्शन आप सभी को पता है भारत की प्रसारण कंपनी है, सर गवर्नमेंट। तो झारखंड शिक्षा विभाग ने यहाँ पे दूरदर्शन के साथ अनुबंध किया है। दूरदर्शन 14 जून 2021 से अगले 3 महीनों के लिए कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए वीडियो व्याख्यान और ऑनलाइन कक्षाओं का प्रसारण करेगा। यानी कि अब झारखंड विभाग के जो शिक्षा विभाग है वो दूरदर्शन से अनुबंध जो किया है उसके अनुसार 14 जून 2021 से लेके अगले 3 महीने तक दूरदर्शन कक्षा 1 से लेके 12 तक की जो कक्षाएं हैं उनके वीडियो लेक्चर्स लेगा, जिससे बच्चों को आसानी होगी पढ़ने में, और इनका प्रसारण डायरेक्ट दूरदर्शन के द्वारा किया जाएगा। गर्मी की छुट्टियों के बाद दूरदर्शन चैनल पर प्रसारित होने वाले विशेष वीडियो लेक्चर से छात्र लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री हैं झारखंड के हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। दूसरा क्वेश्चन है, यूएस महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता? तो यहाँ पे यूएस महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता है यूका सासो ने, जो कि जापान की हैं। ठीक है, यूका सासो जो कि जापान की खिलाड़ी हैं। सासो सबसे कम उम्र की यूएस महिला ओपन विजेता के रूप में इन इनबी पार्क के रिकॉर्ड की बराबरी की है। यानी इनबी पार्क जो थी उनका अभी तक का सबसे कम उम्र का ये खिताब जीतने वाला रिकॉर्ड था, लेकिन यूका सासो ने उस रिकॉर्ड की बराबरी की है। यानी कि ये भी उतने ही एज की हैं जितनी एज की इनबी पार्क जी थी। जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की मुद्रा है येन। प्रधानमंत्री की बात की जाए जापान की, तो जापान के प्रधानमंत्री का नाम है योशिहिदे सुगा। तो ये सारी चीज़ें देखिए, आप लोगों को अगर डेली बेसिस पे आप क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर के, तो आप लोगों को इसके साथ जो स्टैटिक जीके होता है उस देश से उस राज्य से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे अगर कोई क्वेश्चन है उस किसी राज्य से जुड़ा हुआ है तो वहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बताता हूँ। अगर कोई देश से जुड़ा हुआ करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है तो उसकी राजधानी, उसकी मुद्रा, उसके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब के बारे में बात किया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से इस चीज़ को। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा प्रश्न है, किसने उत्तराखंड के मसूरी शहर में सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी है? तो नितिन गडकरी जी हैं, जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, और एमएसएमई मंत्री हैं। ये दोनों मंत्री हैं आपके, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और एमएसएमई मंत्री भी नितिन गडकरी जी ही हैं। इन्होंने उत्तराखंड के मसूरी शहर में सुरंग खोदने के लिए, सुरंग का निर्माण कराने के लिए यहाँ पे मंजूरी दी है। सुरंग 2.74 किलोमीटर यानी कि 2.74 किलोमीटर लंबी होगी और मसूरी शहर, माल रोड और लपसना, जो आप सभी को पता है लपसना के बारे में, आईएएस अकादमी यहाँ पे, जहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, को आसान और भीड़ मुक्त कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। तो यहाँ पे 3 जगहों को जोड़ेगी ये सुरंग, मसूरी, माल रोड और लपसना को। कुल लागत होगी इसकी 700 करोड़। सुरंग का निर्माण मसूरी के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 707A पर किया जाएगा। तो ये भी पूछ सकता है कि इस जो सुरंग का निर्माण किया गया है वो किस राजमार्ग पर किया गया है? तो 707A पे किया जाएगा इसका निर्माण। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 10 नई कमांडो बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? तो असम ने यहाँ पे 10 नई कमांडो बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है। घोषणा की गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। आप सभी को पता है कि असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं अभी, हेमंत बिस्वा शर्मा जी। इन्होंने ये घोषणा की है कि असम राज्य में 10 नई कमांडो बटालियन स्थापित की जाएगी। नए उभरते हुए अपराधों से सख्ती से निपटने के लिए एनएसजी की तुलना में पेशेवर कमांडो बटालियन का गठन किया जाएगा।
कमांडो बटालियन को तिनसुकिया जिले और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में असम नागालैंड सीमा जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 किसने जीता? तो ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड जीता है यहाँ पे डॉक्टर चारू खोसला ने। चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब की ये डीन है। ठीक है, चितकारा यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब में है उसकी ये डीन है डॉक्टर चारू खोसला। ग्रीन प्रेन्योर यहाँ पे अवार्ड 2021 का इन्होंने जीता है, डॉक्टर चारू शर्मा, याद रखिएगा नाम। उन्होंने ऊर्जा प्रबंधन के अनुकरणीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। उनको जो ऊर्जा प्रबंधन के लिए जो उन्होंने कार्य किया उसके लिए यहाँ पे उनको ये सम्मान दिया गया, ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड के कारण हुई मौतों के मुआवजे में के भुगतान के लिए 300 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो कोविड-19 के चलते जो भी मौतें हुए उसकी मुआवजे के लिए यहाँ पे बिहार राज्य सरकार है जो उसने 300 करोड़ रुपए यहाँ पे जारी किया है। राज्य सरकार ने मुआवजे के खर्च को पूरा करने के लिए राज्य आकस्मिक निधि से इस राशि को जारी करने के लिए मंजूरी दे दी है। बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फागू चौहान। आप सभी अगर डेली बेसिस पे देखते होंगे मेरी वीडियो तो आप लोगों को राज्य और राज्य के यहाँ पे मुख्यमंत्री राज्यपाल के बारे में तो याद हो ही गया होगा। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन, किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाया है? यानी कि बिटकॉइन को मंजूरी देने वाला ये पहला देश बना है। ठीक है, पहला देश ऐसा है जो बिटकॉइन को कानूनी मंजूरी दे चुका है, तो ये देश है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर में अब बिटकॉइन कानूनी तौर पे एक मुद्रा होगी। अल सल्वाडोर औपचारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। राजधानी है अल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर और राष्ट्रपति हैं नायब बुकेले। नायब बुकेले वहाँ के राष्ट्रपति हैं अल सल्वाडोर के। अल सल्वाडोर की राजधानी है सैन सल्वाडोर और ये पहला देश बना है जो बिटकॉइन को सरकारी मुद्रा के रूप में अपना लिया है इसने। आठवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है, किसको यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन यानी कि EMBO के सहयोगी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो प्रोफेसर रूप मलिक जी हैं जो कि बायो साइंसेस और बायो इंजीनियरिंग विभाग IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। इनको यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन EMBO के सहयोगी सदस्य के रूप में चुना गया है। नाम क्या है? डॉक्टर रूप मलिक, प्रोफेसर रूप मलिक। वे जो प्रोफेसर रूप मलिक हैं लाइफ साइंटिस्ट कम्युनिटी में शामिल होने वाले 5वें भारतीय वैज्ञानिक और IIT बॉम्बे के पहले वैज्ञानिक हैं। वह वर्ष 2021 के लिए EMBO के लिए चुने गए 9 सहयोगी सदस्यों में से एकमात्र भारतीय हैं। ठीक है, 9 सदस्य चुने गए हैं जिसमें से एकमात्र भारतीय हैं और IIT बॉम्बे के पहले वैज्ञानिक हैं जिनको इस जगह पे चुना गया है। 9वां क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किस फाउंडेशन के साथ 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पे पिरामल फाउंडेशन है, इसके साथ नीति आयोग ने यहाँ पे मिलके 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की है। पिरामल फाउंडेशन के साथ दोनों मिलकर उन कोविड-19 रोगियों को होम केयर सहायता प्रदान करने में जिला प्रशासन की सहायता करेंगे जो स्पर्शोन्मुख हैं या जिनमें हल्के लक्षण हैं। ठीक है, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं कोविड-19 के मरीज को या फिर जिसमें कम लक्षण हैं उसको यहाँ पे पिरामल फाउंडेशन और नीति आयोग साथ मिलकर जिला प्रशासन के साथ उसकी घर पे ही केयर उसकी की जाएगी। इसका नेतृत्व जिला मजिस्ट्रेट 1000 से अधिक स्थानीय NGO के साथ साझेदारी में करेंगे जो 1 लाख से अधिक स्वयं सेवकों को सूचीबद्ध और प्रशिक्षित करेंगे। तो यहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट, पिरामल फाउंडेशन और नीति आयोग साथ मिलके 1000 से अधिक जो स्थानीय NGO है, लोकल NGOs हैं, उनके जो यहाँ पे स्वयं सेवक हैं उनको यहाँ पे प्रशिक्षण देंगे जिससे उन कोविड-19 रोगियों की घर पे ही देखभाल हो पाएगी जो जिनमें कम लक्षण हैं, हल्के लक्षण हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा पिरामल फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है नीति आयोग के साथ मिलके। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां प्रश्न है, हाल ही में 2 दिवसीय अरब भारत ऊर्जा गोष्ठी का समापन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो भारत और मोरक्को ने की है इसकी अध्यक्षता। भारत के विदेश मंत्री मोरक्को गए थे, आपको पता है, एस जयशंकर जी। गोष्ठी का पहला संस्करण आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया। उद्घाटन सत्र को भारत के बिजली मंत्री RK सिंह ने संबोधित किया। उद्देश्य क्या था? गोष्ठी में ऊर्जा
दक्षता कार्यक्रमों के क्षेत्र में ज्ञान, विशेषज्ञता और सर्वोत्तम पद्धतियों का आदान प्रदान करना था। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का टॉप 10 ट्रेंडिंग करंट अफेयर का क्वेश्चन। अब समय आ गया आज का प्रश्न देखने का। आज का प्रश्न आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। 2021 में विश्व के सबसे निवास योग्य शहर कौन सा है, यानी कि सबसे रहने योग्य शहर आपको बताना है कि 2021 का दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है। ठीक है, अब चलते हैं कल के प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। कल का प्रश्न था फार्मूला 1 अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता। तो यहाँ पे हैं सर्जियो पेरेज, रेड बुल के रेसर हैं, इन्होंने जीता है फार्मूला 1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का, सर्जियो पेरेज। ठीक है, दूसरे स्थान पे थे सेबेस्टियन वेटेल, तीसरे स्थान पे थे पियरे गैस्टी स्कूडेरिया। ठीक है, तीसरे स्थान पे पियरे गैसली स्कूडेरिया। आयोजन स्थल कहाँ था, आप सभी को पता है अजरबैजान में है, तो अजरबैजान में ही इसका आयोजन होगा। लेकिन अजरबैजान की जो बाकू सिटी है, आप सभी को पता है कि राजधानी है अजरबैजान की, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का टॉप 10 ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। और जो भी मैं यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर जरूर दिया करिए आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। और डेली बेसिस पे मॉर्निंग में टॉप 10 ट्रेंडिंग करंट अफेयर का क्वेश्चन देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो वीडियोस मॉर्निंग में अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।